प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है और जख्मी लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी उनकी तरफ से की गई है। 16 लोगों की मौत हुई है, 16 लोगों की जो है वो अब तक एयर इंडिया का विमान 190 लोग उसके अंदर सवार थे। सबकी तरफ से जो है प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि वो मुख्यमंत्री के संपर्क में है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सरकार में सभी मंत्री, हर कोई एक्टिव है इस वक्त। मुख्यमंत्री से बात की गई है, केरल के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने बात की है और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना उनकी तरफ से की गई है। लेकिन कमांडर पायलट दीपक वसंत साठे, एयर इंडिया विमान हादसे में इनकी दुखद मौत हुई है। इस हादसे में सीनियर विंग कमांडर 2003 में एयरफोर्स से रिटायर हुए थे, सीनियर विंग कमांडर रहे हैं, विंग कमांडर रहते हुए एयरफोर्स से रिटायर हुए और 15 साल से एयर इंडिया में कमर्शियल पायलट थे, एयर इंडिया में पायलट थे वसंत साठे, जिनकी इस दर्दनाक हादसे में दुखद मौत हुई है। कानपुर एयरपोर्ट पर यह हादसा, लैंडिंग के वक्त विमान में आग नहीं लगी। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जिस वजह से संभवतः हम ये कह सकते हैं और ज्यादा और भयावह और ज्यादा नुकसान हो सकता था, कैजुअलिटीज और ज्यादा हो सकती थी। एक रीजन जो रहा वो ये कि आग नहीं लगी। और अब एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि 2675 मतलब 2650 किलोमीटर की ये पूरी दुबई से उड़ा था, पहला अटेम्प्ट किया गया था, फ्यूल का प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से लैंडिंग करना पड़ा। लैंडिंग हुई तो टचडाउन आगे रहा तो बारिश की वजह से वो स्किड किया, फिसला तो रनवे छोटा पड़ा, रनवे को वो शॉर्ट किया, फिर आगे जो है 35 फीट नीचे वो गिरा और वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि विमान के 2 टुकड़े हो गए। ये तमाम जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से बात की है, ये देखिए आप, ये हादसे के और आपको बता दें सरकार की तरफ से क्या क्या कहा जा रहा है, हम तमाम बयान आप तक पहुंचा रहे हैं। जो MOSMEA हैं, यानी कि विदेश मंत्रालय में MOS हैं, विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, उनकी तरफ से क्या कहा गया वो भी एक बार सुन लेते हैं। कालीकट एयरपोर्ट में अभी कुछ समय पहले दुबई से जो विमान कालीकट के लिए आ रहा था, उस विमान का दुर्घटना हुई है, जो रनवे से आगे जाकर स्किड होके विमान कॉम्पाउंड। और ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो इसी वक्त तस्वीरें हमको मिल रही है। ये देखिए, ये इस वक्त की तस्वीर है, ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं। ये विमान हादसा जो हुआ ये उसके बाद की ताजा तस्वीरें हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हादसे के बाद और 2 टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं विमान के, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। ये देखिए आप, जो विमान 2 टुकड़ों में टूटा और उसके बाद एक विमान का एक हिस्सा आगे सफेद रंग का आप देख पा रहे हैं और पिछला हिस्सा एक तरफ आप देख पा रहे हैं। और ये ऊंचाई से जो वीडियो बनाया गया ये संभवतः रनवे से ही है, क्योंकि ये जो नीचे गिरा है, ये देख रहे हैं आप, स्पीड बहुत ज्यादा थी और ये ऐसे नीचे गिरा, रनवे छोटा पड़ा। ये देखिए आप, इन तस्वीरों से अब समझ में आ रहा है कि हादसा कैसे हुआ होगा, लगभग साफ हो रही है तस्वीर। ये जो रनवे से नीचे गिरा, ये 35 फीट नीचे गिरा ये, और इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि 2 टुकड़ों में टूट गया विमान, 2 टुकड़े हो गए विमान के। और आगे की तरफ एक टुकड़ा आपको नजर आ रहा है विमान का, और विमान का दूसरा जो है हिस्सा वो पीछे की तरफ नजर आ रहा है और बीच में लोग हैं। आप सोचिए कि अंदाजा लगाइए कितना भयानक और भयावह हादसा ये रहा होगा। तस्वीरें अब आ गई हैं, ये बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें हैं। जब लैंडिंग हुई, क्रैश लैंडिंग हुई, स्किड किया, आगे बढ़ता गया, ब्रेक नहीं लग पाई, स्किड किया, और उसके बाद ये देखिए, उसके बाद की तस्वीरें, क्योंकि रनवे जब छोटा पड़ा उसके बाद रनवे खत्म हो गया तो आगे तो 35 फीट नीचे गिर गया, और जब नीचे गिरा स्पीड ज्यादा थी तो इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। और उसके बाद देखिए, विमान का एक हिस्सा सफेद रंग आगे की तरफ और एक विमान का एक हिस्सा पीछे की तरफ। जो पिछला हिस्सा है वो देखिए आपको नजर आ रहा है, उसके विंग्स नजर आ रहे हैं।
ये पीछे रेड कलर जो आपको नजर आ रही है, ये पिछला हिस्सा, आगे का हिस्सा आगे की तरफ, पिछला हिस्सा। और पायलट की भी मौत हुई है। जो विमान हादसा हुआ है उसमें 16 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव का काम वहां पर इस वक्त चल रहा है। हालांकि अब ये जो जानकारी अभी जो मिली है मेरे को एनडीआरएफ की डीजी की तरफ से, एसएन प्रधान साहब, उनकी तरफ से कहा गया कि अब विमान को खाली कर लिया गया है। कोई भी यात्री नहीं है अब, सभी यात्रियों को इवैक्यूएट कर लिया गया है, उन सबको निकाल लिया गया है। 16 लोगों की हालांकि मौत हो गई है, दर्दनाक मौत हुई है 16 लोगों की। लेकिन अब विमान के अंदर कोई भी यात्री नहीं है। ये मेरे को एसएन प्रधान जो कि एनडीआरएफ की डीजी है उनकी तरफ से ये बड़ा अपडेट दिया गया है। ये ऑफिशियल जानकारी है। लेकिन ये देखिए ना, एक विमान 2 टुकड़ों में हो गया, 2 टुकड़े हो गए विमान के। एक विमान का टुकड़ा आगे की तरफ आपको नजर आ रहा है सफेद रंग का, एक विमान का टुकड़ा पीछे की तरफ, बीच में लोग हैं। और इस विमान में यात्री 190 यात्री। लैंडिंग के वक्त पायलट की मौत हो गई, 16 लोगों की मौत हो गई, 10 बच्चे थे, 174 जो है लोग थे इसके अंदर, क्रू भी था, पायलट थे। 16 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव का काम इस वक्त चल रहा है। लेकिन अब यह बताया जा रहा है कि पूरे प्लेन को अब खाली कर लिया गया है। एयरक्राफ्ट में कोई नहीं बचा है। 120 के करीब लोगों को, ये सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है जो अब मैं आपको दे रहा हूं, वो उन लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। 16 लोगों की मौत हो गई है, पायलट की मौत हो गई है। पायलट को मिलाकर कुल 16 लोगों की मौत हो चुकी है। 190 यात्री इसके अंदर सवार थे। 35 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा ये विमान, 35 फीट। और 2 टुकड़ों में ये विमान जो है, 2 टुकड़े हो गए विमान के। कारीपुर एयरपोर्ट 2 टुकड़े हुए, 190 लोग सवार थे। विजिबिलिटी 2000 मीटर थी टाइम लैंडिंग के टाइम, ये डीजीसीए की तरफ से बताया गया है। इसमें 174 यात्री, 10 बच्चे, 2 पायलट, 4 केबिन क्रू। 174 यात्री, 10 बच्चे, 2 पायलट, 4 केबिन क्रू। 7:41 पर यह हादसा हुआ है। 7:41 पर। और बताया जा रहा है कि ये जो आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सेकंड अटेम्प्ट था लैंडिंग का। ये जो MOS-MEA हैं, वी मुरलीधरन, उनकी तरफ से बताया गया कि ऐसा लगता है कि दूसरा अटेम्प्ट था ये लैंडिंग का। खराब मौसम था, बारिश थी, स्किड किया, रनवे छोटा पड़ गया, रनवे को ओवरशॉट किया और फिर इस तरह से नीचे गिरा और फिर विमान के 2 टुकड़े हो गए। फिसलने के बाद एयर इंडिया विमान के 2 टुकड़े हुए। और दीपक वसंत साठे जो कि पायलट हादसे में, उनकी दुखद मौत हुई है। दुबई से आ रहा था ये विमान। हेल्पलाइन नंबर्स लगातार जो है नीचे हम स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। ये कोझिकोड के अस्पतालों का हेल्पलाइन नंबर है 9388 955 466 और 8547754909। और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कोझिकोड जाएंगे, ये अभी जानकारी हमको मिल रही है। प्रधानमंत्री ने वी मुरलीधरन को कोझिकोड जाने के लिए कहा है, जिनकी तरफ से अभी बयान भी आया था, जिनका बयान भी आप सुनवा रहे थे आपको। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन कोझिकोड जाएंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से उनको कहा गया कोझिकोड जाने के लिए। हरदीप पुरी जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई है। वी मुरलीधरन को एक बार सुन लेते हैं। वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय पहले मेरे से बात किया था, इसकी जानकारी उन्होंने ली है और केरल का मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात किया है और सब तरह का मदद और सरकार की सभी तरह का जो रिलीफ ऑपरेशंस के लिए भारत सरकार सब तरह का मदद करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो भारत सरकार हर संभव मदद करेगी। लेकिन भयानक विमान हादसा, वी मुरलीधरन MOS-MEA विदेश राज्य मंत्री, विदेश मंत्रालय में MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनको वहां जाने के लिए कहा गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। वो कोझिकोड जाएंगे। लेकिन विमान का अगला हिस्सा जो है, जब नीचे इंपैक्ट हुआ तो वो टूटा और पिछला हिस्सा अलग हुआ। ये तस्वीर आप देखिए, विंग्स आपको नजर आ रहे हैं। विमान का अगला हिस्सा आगे की तरफ, पिछला हिस्सा पीछे, बीच में लोग, 2 टुकड़े हो गए विमान के। स्पीड ज्यादा थी और हालांकि अब यह बताया जा रहा है कि सबको निकाल लिया गया है एयरक्राफ्ट से, अब सबको निकाल लिया गया है। लेकिन दर्दनाक हादसा, 16 लोगों की मौत, पायलट की मौत,
जांच भी इसकी होगी, ये भी कहा गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, ये एनडीआरएफ के जो डीजी हैं एसएन प्रधान, उनकी तरफ से बताया गया 99%। हालांकि वो कह रहे हैं अभी भी देखा जाएगा, जब तक नंबर्स जो हैं 190 वो पूरी तरह से काउंट नहीं होते, आसपास देखा जाएगा। और हरदीप सिंह पुरी की तरफ से भी कहा गया कि लोकल अथॉरिटीज के वो टच में हैं और फॉर्मल इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड, इसकी हादसे की जांच होगी। हालांकि उनकी तरफ से कहा गया कि 35 फीट नीचे गिरा स्लोप में, यानी कि ढलान थी, बहुत ज्यादा स्टीप थी वो ढलान, इस तरह से इंपैक्ट हुआ, स्पीड ज्यादा थी, 2 टुकड़े हो गए। AXB 1344 फ्लाइट नंबर वो AXB 1344 दुबई से कोझिकोड के कारीपुर में यह हादसा 7:41 पर। अब ये तमाम जानकारियां ऑफिशियल हैं, जो मैं बोल रहा हूं तमाम जानकारियां ऑफिशियल हैं। अब सरकार की तरफ से, DGCA की तरफ से ये तमाम जानकारियां। 174 यात्री, 10 बच्चे, 2 पायलट, 4 कैबिन क्रू इसके अंदर थे, मतलब कुल मिलाकर 190 में से 10 बच्चे थे, 174 यात्री, बच्चे 6, जिसमें से 2 पायलट और 4 कैबिन क्रू। और जो शुरुआती जानकारी उसके हिसाब से अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन रनवे को पार कर गया क्योंकि टचडाउन संभवतः लेट हुआ। 7:41 पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। देखिए, सबसे बड़ी चीज इसमें यह रही, बारिश हो रही थी, फ्यूल कम था, क्या था रीजन, लेकिन अच्छी बात यह रही आग नहीं लगी। सबसे अच्छी बात यह रही कि विमान में आग नहीं लगी। आमतौर पर जब इस तरह का हादसा होता है तो आग लगती है और उससे नुकसान और ज्यादा हो जाता है, मतलब कैजुअलिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं उससे, लेकिन इसमें आग नहीं लगी। सबसे बड़ी चीज इसमें यह रही कि आग नहीं लगी इसमें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.